अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी सारी वर्किंग 8 रोज़ेस तक की सारी वर्किंग आप लोगों ने डन कर ली होगी। आज हम यहाँ से अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है अर्थ डे। ये आप लोगों का न्यू चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी मैं आज आप लोगों को रीडिंग स्टार्ट करवाऊँगी। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी इसकी रीडिंग करते जाना है। फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर का आप लोगों का नेम है अर्थ डे। अर्थ डे का मतलब है ज़मीन का दिन। अब यहाँ से आप लोगों की स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है वार्म अप। वॉट डू यू कॉल द प्लेस वी लिव ऑन, यानी जिस जगह पर हम रहते हैं हम उसे क्या कहते हैं? ज़मीन यानी अर्थ कहते हैं। डू यू नो वॉट इज़ इट्स शेप, आपको पता है ज़मीन की शेप क्या है? स्क्वायर है, ओवल है, राउंड है या रेक्टेंगुलर है? ज़मीन की जो शेप है वो होती है राउंड, तो आप ऐसे इस पर टिक कर देंगे। अब हम यहाँ से अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट ऑन विच वी लिव। On 22nd April, we celebrate Earth Day and thank God. It is a day to remind ourselves how trees help us and how we ought to act more responsibly toward them. Do you know 10,000 years ago, over 50% of our land was covered with forest. Today, while 30% is still covered, only one-fifth of the original natural forest remains. Kids' power is awesome. Let each one of us strive to make our earth greener and a better place to live. Let each one of us take a pledge to plant a tree on every Earth Day. अब इस चैप्टर में आप अर्थ डे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम अर्थ को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि अर्थ जो है, ज़मीन जो है, एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं। 22 अप्रैल को हम अर्थ डे को मनाते हैं, अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रीवियस ईयर जो है हमारे स्कूल में भी अर्थ डे असेंबली में सेलिब्रेट किया गया था। इट इज़ अ डे टू रिमाइंड आवरसेल्फ हाउ ट्रीज़ हेल्प अस। ये एक ऐसा दिन है जिसमें हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि हमें कैसे ट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए और कैसे हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए। 10,000 साल पहले जो है 50% ऑफ आवर लैंड, यानी 50% जो हमारी ज़मीन है वो किससे कवर्ड थी? फॉरेस्ट से, यानी जंगलात से। अभी भी जो है 30% जो है वो अभी भी फॉरेस्ट से कवर है। सिर्फ ओनली 1/5 ऑफ द ओरिजिनल नेचुरल फॉरेस्ट रिमेन। अब जो है सिर्फ 1/5 जो है वो फॉरेस्ट बाकी रह गए हैं। किड्स पावर इज़ ऑसम। किड्स पावर जो है वो बहुत अच्छी होती है। लेट ईच ऑफ अस स्ट्राइव टू मेक आवर अर्थ ग्रीनर। चलें हम सब मिलके कोशिश करते हैं। स्ट्राइव मतलब जद्दोजहद करना, कोशिश करना कि हम अपने अर्थ को जो है वो ग्रीन रखें और इसको एक अच्छी जगह रहने की बना सकें। लेट ईच वन ऑफ अस टेक अ प्लेज टू प्लांट अ ट्री ऑन, यानी आज हम ये अहद करते हैं कि हम ज़मीन पर जो है वो ट्रीज़ प्लांट करें। Save water, turn off the tap while you brush a teeth or wash your face, turn it on only to rinse। यानी हमें पानी को बचाना चाहिए। जब भी हम अपने टीथ ब्रश कर रहे हों या फेस वॉश कर रहे हों तो हमें टैप जो है यानी नल जो है वो हमें बंद कर देना चाहिए। टर्न इट ऑन ओनली टू रिंस, जब आपको कोई चीज़ वॉश करनी हो तभी आप जो है वो टैप खोलें। कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली को बचाएं। स्विच ऑफ ऑल लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव अ रूम, जब आप किसी रूम से निकल रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की तो आपको सारे लाइट्स और फैंस जो है वो स्विच ऑफ कर देने चाहिए। डू नॉट लिटर, गंदगी हमें नहीं करनी चाहिए। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन्स, यानी हमें डस्टबिन्स के अंदर कचरा डालना चाहिए। रिक्वेस्ट द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ टू कीप कॉलोनीज़, मार्केट्स, पार्क्स एंड रोड्स क्लीन बाय प्रोवाइडिंग मोर डस्टबिन्स। जैसे कि हमारे म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने हमारे इलाकों में जो है वो डस्टबिन्स रखे हुए हैं, तो हमें उन्हीं डस्टबिन्स में जो है अपना लिटर यानी कचरा जो है वो डालना चाहिए और हमें उनसे और हेल्प लेनी चाहिए कि वो और डस्टबिन्स जो है वो रखें ताकि सारा कचरा वगैरह जो है वो उसमें डाला जा सके। यूज़ साइलेंट जनरेटर्स टू रिड्यूस नॉइज़ एंड एयर पॉल्यूशंस, जो भी जनरेटर्स हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं उसकी आवाज़ जो है वो कम होनी चाहिए ताकि उससे शोर भी ना हो और एयर पॉल्यूशन भी ना बढ़े। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, ये आप लोगों का है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। नेक्स्ट पेज पे है रिमाइंड योर पेरेंट्स टू गेट देयर व्हीकल्स चेक फॉर मेंटेनेंस।
सो डैट पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। यानी अपने पेरेंट्स को ये याद दिलाते रहें कि वो अपनी व्हीकल्स, चाहे वो व्हीकल मोटरसाइकिल हो या फिर वो कार हो, तो उसको अच्छे से जो है वो चेक करवाते रहें ताकि उससे पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ना हो। ट्राई राइडिंग बाईसाइकिल्स वाइल ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको किसी छोटी जगह पर जाना है, कम फासले पर जाना है, तो आपको यूज़ करनी चाहिए बाईसाइकिल्स, यानी आपको साइकिल यूज़ करनी चाहिए ताकि पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ना हो। यूज़ कारपूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल स्मॉल डिस्टेंसेस। कारपूल्स क्या होता है? ये कारपूल है। कारपूल का मतलब कि एक ऐसी कार जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा फैमिलीज़ जो है वो डिस्टेंस कवर कर सकें। एक से ज़्यादा फैमिली जो है वो एक कार में बैठकर जो है डिस्टेंस कवर कर सके, उसे हम कारपूल कहते हैं। तो अगर हमें किसी छोटी जगह पर जाना है, कम फासले पर जाना है, तो हमें कोशिश करके कारपूल यूज़ करना चाहिए या फिर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन और ज़्यादा एयर पोल्यूशन ना हो। यूज़ पेपर एंड क्लॉथ बैग्स फॉर शॉपिंग एंड से नो टू प्लास्टिक्स बैग्स। यानी हमें प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए, हमें कपड़े के या फिर पेपर के बैग्स को यूज़ करना चाहिए। सर्व ओनली एज मच फूड एज यू कैन ईट। यानी उतना ही फूड हमें लेना चाहिए जितना हम फूड खा सकते हैं। सो डैट यू डू नॉट हैव टू थ्रो अवे एनी, ताकि आपको जो है बचा हुआ खाना जो है वो फेंकना ना पड़े। एंड इफ़ यू हैव एक्सेस गिव इट टू पुअर पीपल सो डैट दे कैन ईट। और अगर आपकी प्लेट में कोई खाना बच भी जाता है तो वो आपको जो है वो रख देना चाहिए ताकि आप किसी पुअर पीपल को खाने के लिए दे सकें। सेव पेपर, यानी पेपर को बचाएं। फॉर डूइंग थ्रो स्कूल वर्क, रफ़ स्कूल वर्क, यानी अगर आप कोई रफ़ स्कूल वर्क कर रहे हैं तो आप पेपर को बचाएं। यूज़ बैक साइड ऑफ ऑलरेडी यूज़ पेपर्स। आपको बैक साइड यूज़ करनी चाहिए ताकि उससे हम पेपर्स को बचा सकें। यूज़ वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू वाटर प्लांट्स इन योर गार्डन। जब हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं तो उसके बाद वो पानी हमें ज़ाया नहीं कर देना चाहिए, बल्कि वो पानी हम अपने प्लांट्स को भी दे सकते हैं जो गार्डन वगैरह में होते हैं। द नेक्स्ट टाइम इट रेन्स कलेक्ट सम वाटर, रेन वाटर इन बकेट। अब जब नेक्स्ट टाइम बारिश हो तो उसको क्या करना है, आपने उसका पानी जो है एक बकेट में यानी एक बाल्टी में जमा कर लेना है। यूज़ इट लेटर टू वॉश योर कार, साइकिल और टू वाटर प्लांट्स। उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप अपनी कार को वॉश कर सकते हो, साइकिल वॉश कर सकते हो और आप वाटर कर सकते हो प्लांट्स को, यानी प्लांट्स को पानी दे सकते हो। देयर इज़ स्टिल होप एंड टाइम टू करेक्ट द रॉन्ग डेट हैज़ बीन डन टू आवर अर्थ। ये अभी भी वक्त है कि जो चीज़ें हमारी अर्थ में गलत हो रही हैं हम उसको सही कर सकें। 3 चेयर्स टू ऑल दोज हु बिलीव इन दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। यानी 3 चेयर्स उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि हमें अपने अर्थ को सेफ़ रखना चाहिए। ये आप लोगों का चैप्टर था अर्थ डे, जो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक की वर्किंग, कॉपी की वर्किंग मैं आप लोगों को कॉपी में बताऊंगी। इसकी एक्सरसाइज की वर्किंग मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा रही हूँ एट पेज नंबर 24। ये आपको नज़र आ रही है। अब इसमें आपको क्या करना है, टिक द राइट आंसर। द अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई, 22 जून या 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो 22 अप्रैल पे आपको टिक करना है। देन नेक्स्ट है 10,000 ईयर्स अगो द रेशो ऑफ कवर्ड एंड अनकवर्ड लैंड वॉज। क्या रेशो था जिसमें फॉरेस्ट कितने कवर्ड थे और कितने अनकवर्ड थे, तो वो 10,000 से ज़्यादा था, तो मोर देन नाउ, अब से ज़्यादा था। वी कैन मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस बाय, हम अर्थ को बेटर प्लेस कैसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके, सेविंग वाटर एंड पेपर, या फिर सेविंग ऑल 3 ऑफ देम। तो सेविंग ऑल 3 ऑफ देम पे आप टिक करेंगे। देन नेक्स्ट आ जाएँ, व्हाट शुड वी डू टू सेव वाटर व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बारिश का पानी एक बकेट में जमा करके उसको दूसरी चीज़ों में यूज़ करना चाहिए, तो हम इस पर टिक करेंगे बी पर। 5th वाला है, आर अर्थ इज़ आ प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट। अर्थ जो है हमारा प्लैनेट है, ए इसमें सही है तो ए पे टिक करेंगे। देन एक्सरसाइज बी पर आ जाए, व्हाट डू यू नो अबाउट आर प्लैनेट अर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स टू गेट योर आंसर। अब हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं रीड कर रही हूँ। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट हैज़ डैश। अर्थ को जो है हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी है। वाटर पे टिक करके वाटर आपको लिखना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डैश प्लैनेट बिकॉज इट सपोर्ट प्लांट लाइफ। इसको हम
ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लांट लाइफ होती है। ग्रीन पे टिक करके आपको ग्रीन लिखना है। थर्ड है द अर्थ इज़ कवर्ड बाय 3 पार्ट्स ऑफ डैश। अर्थ जो है, ज़मीन जो है, वो 3 हिस्से उसके पानी पर मुश्तमिल है, वाटर, और एक हिस्सा उसका लैंड पर मौजूद है। द प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड द डैश। अर्थ के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर यानी आबो हवा। द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डैश प्लैनेट बिकॉज इट सपोर्ट लाइफ। अर्थ को हम लिविंग प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो जानदार आबाद है। लिविंग पे टिक करके आपको लिविंग लिखना है। देन नेक्स्ट नीचे आ जाए, थिंक एंड आंसर। ए पार्ट, एज चिल्ड्रन हाउ मैनी थिंग्स कैन बी सेव। यानी एक किड होने के नाते, यानी एक बच्चा, एक चिल्ड्रन होने के नाते हम कौन सी 4 चीज़ों को बचा सकते हैं। पेपर आप सेव कर सकते हो स्टूडेंट्स, वुड सेव कर सकते हो, वाटर सेव कर सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी भी आप लोग सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को चैप्टर में एक्सप्लेन किया बिल्कुल वैसे ही। बी है आप लोगों का, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स हाउ कारपूल्स कैन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन। कारपूल्स मैंने आपको बताया क्या होता है, तो कारपूल्स यूज़ करके हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं पॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइंस ड्रॉ किया, आपको पेंसिल और स्केल से 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, फिर इसका आंसर आपको लिखना है। When many people share a car to go anywhere, जब बहुत सारे पीपल एक कार शेयर करेंगे कहीं भी जाने के लिए, तो उससे क्या रिड्यूस होगा, एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। ये आपकी 25 पेज नंबर की वर्किंग है। यहाँ तक की वर्किंग आपको डन करनी है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे की वर्किंग बताऊँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।